जिस घर में नारी की चलती है और उस घर में कलेश ही रहता है। आइए गौर करें साथियों, जिस घर में नारी की चलती है उस घर में कलेश ही रहता है। कितना भी पैदा पति करे हर वक्त दुख अति सहता है। ऐसा ही नहीं, जिस घर परिवार में स्त्री की मालकी हुआ करती है, वैसे तो स्त्री को घर की लक्ष्मी, घर की गृहिणी बताया गया है। और ये भी कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि कुछ नीच होती हैं, कुछ अधम होती हैं, कुछ पतिव्रता होती हैं, अलग अलग रूप हैं। पंचों में कोई सम्मान नहीं, पंचों में कोई सम्मान नहीं। जिस घर में नार की चलती है और बुरी भली सबसे कहे और बात बात पे मचलती है। मेरा मतलब है जिस परिवार में स्त्री की मालकी हुआ करती है तो पति और परिवार के लोग उसके साथ शिकंजे में कैसे हुआ करते हैं, जरा गौर करते हैं। ग्रामीण टीवी चैनल में एक लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। विद्वानों का कहना है उस लड़की का घरवार परिवार सब कुछ सुंदर था कि शादी भई एक लड़की की और परिवार भी उसका सुंदर था। एक लड़की की शादी भई, परिवार भी सुंदर है, लेकिन कवि कहते हैं सुंदर सूरत थी उसकी भी, सिंगार भी उसका सुंदर था। लड़का एमए में पढ़ता था, भरतार भी उसका सुंदर था। प्यारी थी सास ससुर जी की, उस्ताद जी, प्यारी थी सास ससुर जी की, भरतार का प्यार भी सुंदर था। ऊपर से गोरी थी लेकिन कपट तो दिल के अंदर था। दोस्तों, शादी जिस समय भई है, शादी होने के बाद में प्यार भी सुंदर है, भरतार भी सुंदर है, हर बात भी सुंदर है। लेकिन उसने एक दिन देखा कि हमारे सास ससुर मेरे पति और मेरे पति तो मुझे इतना मानते हैं कि जो मेरे अलावा कोई चीज भी पसंद नहीं करते। हुआ ऐसा, वो स्त्री जो थी अरे दिन भर करे सिंगार, रोज बीमार होती है नारी। जब उसने देख लिया कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरी सास बिना पूछे मुझसे भोजन नहीं करती, ससुर हमारा इतना आदर करते हैं, और मेरे पति अरे बिना पूछे तो भगवान की दया से पानी तक नहीं पियत, तो उस औरत का चित्त बदल गया। अरे दिन भर करे सिंगार, रोज बीमार होती है नारी। अब है पति भारी, दुखी रहते, चिंता बढ़ गई बारी। अब तो बड़ी चिंता है उस पति को कि मेरी स्त्री बीमार क्यों रहती है, बहुत परेशान है वो स्त्री। मारा
स्त्री जो थी बहुत अपने पति को ऐसी बातों में फंसाती रही कि ये पति किसी तरह से हमारे शिकंजा में हो जाए। अब हुआ ऐसा कि जो पति जो था वो स्त्री के कब्जा में इसलिए हो गया, और घर के लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब सास ये कहती है कि तू बीमारी का बहाना करे हुए लेटी रहती है, मुझे मालूम है कि सुबह से शाम तक रोटी खाए के चक्कर में रहती है, पूरे दिन श्रृंगार करती है और हमें जहने बना के तेरी बीमारी है कहाँ, तू बीमार क्यों है। इतनी जब बात सुनी तो बहू ने क्या किया, शिवम वो नाराज हो गई वो स्त्री, अरे सास उठाई के धरी मारी, अरे सास उठाई के धरी मारी, नन्ना को दे रही सौ सौ गारी, बाने नाटक ही बदल दो, अरे घर के सब भय दुखारी, उस औरत से बाद में सबस कर दई न्यारी। मेरे भैया अब तो बाने पूरे घर में भूत चाल शुरू कर दिया। जैसे ही सासू ने कचुकई तो 10-20 उल्टी सीधी कर दी, ससुर ने जब कचुकई तो बिना मारे ना छोड़ो, और पति तो कहीं कहा कि भगवान की दया से अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी स्त्री बहुत सज्जन है, अच्छी सुलक्षणी है, लेकिन ये घर के लोग तंग कर रहे हैं। वो सोच रही है ये तंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह औरत किसी की बात नहीं मानती है। नतीजा यहां तक पहुंच गया है शिवम, अब है जीवन की मौज रे, और दिन भर नारी सोती है, बात पे रोती है। अंत में परिणाम ये हुआ दोस्तों, पति व्याकुल है कि मेरी पत्नी आखिर बात क्या है। महाराज पति को समझाई देवे नारी, और बिना बात के नारी के पीछे रोज करे तकरार। कहने का मतलब है अब तो पति भी पत्नी के शिकंजा में इतना फंस गया कि कछु नाए ओए भगवान की दया से कहूं जब फांसी न दे ले, पति ये विचार कर रहा है। और अब जैसे ही कछु भव सो भव, अब ऐसो भव मेरे भैया कि वह रोज बहाना करके लेटी रहती है। जब ससुर ने सास ने भाई समझाओ तो बा ने ना मानी, और जब ना मानी तो औरत को अलग कर दिया। और जब अलग कर दिया अशोक भाई, जब वे न्याहरी हो गई तो फिर तो मौज की छनन लगी। अब नतीजा ये हुआ मौज की छनन लगी। वो पति जो था, अरे भोर होते ही उठे कल की झाड़ू रोज लगावे, और बर्तन साफ करे दे, चौका खाना खुद ही बनावे। जो पति था भोजन बना रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, और वे आराम से श्रृंगार सवेरे सवेरे। और शिवम मौन आए कम रंगे वो तुम्हें सवेरे सवेरे उठत खान लिपस्टिक तैयार आई है, लेकिन आराम से लेटी रहा थे। नतीजा ये हुआ पति सोच रहा है अरे कब बीमारी कटे नार की, कब बीमारी कटे नार की, प्रभु से ध्यान लगावे।
धुआं भरे जब आंखें नमे तब किस्मत पे पछतावे। भोजन बना रहा है, औरत की ताबेदारी कर रहा है, और वे जब देखती हैं कि हमें लगते है कि भोजन तैयार है, उठ के आई वो स्त्री, अरे भोजन देख के त्यार नारी खटिया पे उठ के आवे। पूछा बताई कछु नहीं भैया परस की रोटी खावे। पति बड़ा दुखी है। ऐसा ही नहीं, पति जो था वो कभी कहते हैं अरे करके घर के काम काज को फिर कहीं खेत हार में जाए, और रोटी करके पानी भर के नारी से इतनी कही जाए। अब वो औरत को तो कोई चिंता है ही ना, क्योंकि घर से नहीं आ रही है। और पति जो था और हिम्मत करी स्नान कर लियो कपड़ा लौट के धोबे और सब दिन भूखे फिरे बेचारे लेती नारी मौज उड़ा। नतीजा यहां तक पहुंच गया दोस्तों कि जो पत्नी जो थी अपने पति के ऊपर इतना सवार हुई है कि दिन रात पति वही करता है जैसा पत्नी कहती है। अंत में नतीजा यहां तक पहुंच गया कि जिस औरत ने अपने पति को इतने शिकंजे में कस लिया, अब पति बड़ा दुखी है, मन में विचार कर रहा है क्या कर रहा है। वो स्त्री अरे बात बात में दर्द बतावे, नतीजा ये हुआ कि वो औरत इतनी बदल गई, दिन रात पति सेवा करवाती अपने पति पे, और पति सेवा इसलिए करते न जाने औरत कहूं भगवान की दया से। अब जैसो कछ भरोसो तो ठीक है, सेवा करवाती है, और सेवा ही नहीं वो स्त्री बीमारी का बहाना करके बाजार में जाती है आराम से, कहीं चाट कहीं बर्फ ही, और कहूं भगवान की दया से गरम समोसा। यहां तक हुआ रवि वो अपने पति से कह रही है बैल भैंस सब बेच देऊं सलाह मानिए नीक, और तादिन फिर से ले लियो जब हम हुई जाइए। जब हम ठीक हो जाएं तो सब कुछ ले लियो। और अब हम ऐसे एक बात और कहेंगे रवि, इधर सुनिएगा। तो चले रहे किसी शहर में और जे घर हमें न सुहाए, हो सकता बिन दवा के कोई बहा ठीक हुई जाए। औरत बोली महाराज हो सकते हैं कि जो घर बदल गो और तो हम चाहे जरूर ठीक हो जाएं, बैल भैंस जे सब कुछ बेच दो और बाद में कहीं शहर में कमरा लेके रहेंगे, और हो सकते कि जगह बदल गई तो हम जरूर ठीक हो जाएं। नतीजा यहां तक पहुंच गया शिवम, जब काऊ तरीका से जब ठीक ना है भाई, तो औरत पति से बोली महाराज तुम वही भगत को देव दिखाए, कछु ना
हमारे, और सपने में कोई डर पा तू है मोई करके तुम्हारे इशारे। औरत बोली महाराज तुम्हारी भेष में न जान रात को आत है, और खाए खाए के तो वे इतनी मोटी भई है शिवम, और उनके हाथ पाए कीर्तन करन लगे, जलगत्ती के बिजली ने पकड़ लो। सब जाति जगत हम रात सुनो मेरी बात का प्राण न प्यारे, अब लगती है बच्चे नाई प्राण हमार, लगते हैं बच्चे नाई प्राण हमारे। तासो तुम वो भगत को दिखाई दे, जो लगते हैं कि हम जिंदा नहीं बचेंगे का तरीका से। इतनी बात सुनी जो पति ने, सब रात नींद नहीं आई है रही, पति की याद सताई है। उस पति को फिर पहुंचे भगत ढिंग जाई है, उन्हें लाए संग लिवाई है। मेरा मतलब है दोस्तों, जैसे ही औरत ने जो कही कि जब बीमारी मुझे मालूम पड़ रही है कि बीमारी के चक्कर में वो बवाल लग रहा हो, तुम मुझे भगत को दिखाई दे, तुम्हारे धोखे से तुम्हारी सब न जान रात में बुरे बुरे सपने आता है। सब रात बेचारा को नींद ही नहीं आई, औरत के जाल में इतना अंधा था वह पति, तो भगत के पास में जाए के लगे। तो भगत कहने लगे घबराओ नहीं रवि, अरे चिंता मत करो, तुम्हें ना मालूम है संकेत में अबू तो है वो लंबो छोड़ो। तो भगत बोले तो कहीं भगत मती फिकिरी करो, बवाल बड़ो लंबो है लाला। तो कहीं भगत मती फिकिरी करो, और ये अहूत की है बीमारी। भगत बोले अरे कहीं भगत मत फिक्र करो, ये ऊत की बीमारी नहीं हटाए से हटे बिल्कुल, और होत बड़ो ये बलकारी। भगत बोले घबराओ नहीं, बबाल बड़ो लंबो है लला, हो सकते शादी के बाद को ना है, पहले को है जो पहुंचे आएगा, अब जो ऐसे ना हटे, इसलिए हम भी भगत हैं, पर बच के ना जाए हमसे, मैं अभी उसे बुलाता हूँ, सब घर वाले न के सम्मुख ही मैं उसको नाच नचाता हूँ। जब भगत जी ने ये कहा घबराओ नहीं, ये तो सब कलेश दूर हो जाएगो नेक देर में, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? तो कहे भगत ले लाडले हवन देव करवाए, और सामग्री के साथ में एक बोतल ले मंगवाए। भगत जी बोले लला ये सब बातें सही हो जाए, लेकिन हवन करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, ये सब करामातें होंगी। यहाँ तक हुआ बेचारे सब परेशान है, कैसे जो कलेश खत्म हो जाए, नतीजा यहाँ तक पहुँच गया। जो भगत थे, भगत लोग जो थे, अरे पी पी के कर आए हवन
दीनी रात बिताई। पी पी के भोर होता ही कही जाओ तुम गंगा लाओ हलवाई। भोर होता ही भगत जी बोले ऐसो करो लला, ऐसे ना ठीक हुए, सवेरे ही ले जाओ फरुखाबाद गंगा हलवाई लाओ। भगत जी ने जवाब दिया कि सुबह ही सुबह आप ले जाओ और गंगा स्नान करने के बाद में तुरंत लेके आओ। जो ये वचन सुने हैं दोस्तों, वे बोले भगवान कैसे जो कलेश कट जाए। वो औरत ने जवाब दो, औरत बोली महाराज चलो गंगा नहवा के लाओ। ऐसो करियो, हमने जो सुनी है कि मोहम्मदाबाद के रसगुल्ला बहुत टॉप के, और जो समझ ले रवि भाई दिन हमारी बीमारी बिल्कुल समझ सही है जाएगी और नेक रसगुल्ला हमारे मुंह में चले गए। हाँ जब ध्यान रखियो। और जब गाड़ी में बैठ गए और दोनों फिर कुछ दूर पैदल चलवे को नंबर आओ, तो औरत बोली हम ऐसे ना चले जैसे तुम चलने के लिए कह रहे हो। वो औरत बोली अरे सोना मेरे भरतार गोद में लेके हमको चलियो। औरत बोली हम ऐसे ठीक ना हुए, अगर हम पैदल चलेंगे तो हो सकते है कि जो ऊपर बारो है जो है ना कुछ और कलेशदार है, इसलिए अरे पैदल चलो ना हमसे जावे। वह औरत खाए खाए की इतनी मोटी भई है और उनके हाथ पाए कीर्तन कर रहे हैं। कहने का मतलब है पैदल चलो ना हमसे जावे, थारे हो तमे चक्कर खावे, कैसा न के हम भी मारा गोद में लेके हमको चलियो। गोद में लेके जा रहे। पत्नी बोली जब हमारी शादी ना भई थी तो जो हमने सोच रहते कबाऊ का सोचते थे कि जब शादी हो जाए अब वे पीठ पे तो बैठी हैं और बैठने के बाद में बोली हम जो सोचते रहते जब हमारी शादी हो जाए तुम क्या करेंगे। अरे मान परो तो सारा गोद में लेके हमको चलियो। अब वे पीठ पे तो बैठी जा रही है, लेकिन बोली जब हम गंगा जी पे घुसेंगे तो विनती करेंगे, हम जब विनती करेंगे कि भगवान हमें जिंदगी में ना आए, अगली जिंदगी में ऐसा ही पति मैंने सेवा करेगा। मेरा मतलब है पत्नी बोली अरे घर में जाके चौको बहूंगी, गंगा जी से विनती करूंगी। कौन सी विनती करूंगी?
चलिया। अब पति की पीठ पे तो बैठी जा रही हैं पत्नी महारानी आराम से कन्हैया, और बोली जब हमारी बोली हम गंगा जी से विनती करेंगे जब हम जन्म लेके आए तब तुम ही मिलो। अब नए नए लड़का देख रहे रवि वहां पे हंस रहे, अरे सब हंस रहे दे दे तारी। भैया रवि अरे सब हंस रहे दे दे तारी। अब उनके हाथ में कीर्तन कर रहे हो बे भगवान की दया से 1 कुंटल की, मतलब अब समझ ले। अरे सब हंस रहे दे दे तारी, कैसी हट्टी कट्टी नारी। नए नए उम्र के लड़का जैसे शिवांकर ओलियापुर जैसे नए नए लड़का देख रहे बारे भगवान। अरे लेती पति के प्राण निकारी, और वो पति ने गंगा जी के तट पे उतारी। अब गंगा पे जाए के उन औरत को उतारवे के बाद में अब वे बोली तुम्हें मालूम आती भगत जी ने जो कही थी कि तुम्हें ना मालूम। भगत ने कही थी कि अपय पति से जगइयो के गोदी में लेके गंगा नवाए, उनसे ना बीमारी कटेगी जब तक वो गोदी में लेके नहवाए। और भगत जी ने कही थी हम अपने मुंह से नहीं कह रहे। अब नतीजा ये कर गए, नतीजा ये हुआ अरे मल मल की रहे लहलाई रे, अब कट गई अब बीमारी। औरत खूब नहलवाए रहे, सोच रहे भगवान अब जब मर्ज कैसी दूर हो जाए। बोली ऐसे ना है पीठ पे बैठा के और भीतर तक ले चलो, बीमारी तब ही दूर होगी। ता से पहले ना है भगत ने कही थी, हम थोड़ी कह रहे ये सब, भगत ने कही थी। मल मल के रहने लाई रे के कट गई अब बीमारी। अब घर पहुंचे तब पलंगा पे लेट गई वो नारी, आराम से लेट गई आराम से। और शिवम मोर आगे वो नहीं बंद करो उनने, वो सिंगार न कम हो जाए। अब लेट गई और पति से बोली हमने तुम्हारे संग में बड़ी मेहरबानी करी, तुमने मेरे संग में बड़ी मेहरबानी करी। अब एक काम और कर दो महाराज, ना आंखें से हमें दिखाए, खूब मसालो डाल कचौड़ी दी जो हमें बना। जब गंगा नहाए के आई महाराज भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी है, कैसी उतरी भाई वो नारी पति के सिर पे बैठी है। अब नतीजा ये हुआ, औरत बोली महाराज अब हमें आंखें से कछ ना दिखाई दे रहा है, ऐसा न करो मसाले उड़ारे कि दो कचौड़ी ने कमाए लें। मतलब अंत में बे काहे को मानता वे बज के काहे, उनने कचौरी बनाई और कचौरी जैसे ही खवाई। बाकी बाद में वो औरत बोली अब तो हम कछु ठीक है सुनो मेरे भरतार, इच्छा ऐसी चल रही रसगुल्ला लइयो। बोली अब तो हम कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी मिर्च ज्यादा लग गई है, रसगुल्ला ले आओ। और 3-4 ज्यादा ना है चाहिए, 3-4 लाओ। बाकी बाद में वो औरत जो होती पति से समझाए कि बोली महाराज और काम न कछ कर पात है और दिन दिन भय गरीब,
और ना सम्मान जगत में ना पैसा रहो करीब। नतीजा यहां तक पहुंच गया दोस्तों, न तो पैसा पास में रहा और ना ही जगत में कोई सम्मान रहा। जब गरीब हो गए औरत के चक्कर में और वे उनकी मौज आराम से लेटी रहती हैं। बोली महाराज जब शहर में हूँ वो अच्छो ना लगे तो हमारे मायके चलो। बोली मायके में कहा धरो है? बोली बाण बहुत कछु है। बोली खेती बेच दे। अब जो कछ रह गई है बीघा 2 बीघा हटाओ बबाल वैसे ही कहा वैसे ही बबाल पाले। नतीजा ये हुआ जिस समय दोस्तों समझा करके वो औरत बोली है खेती बाड़ी बेचते हो बबाल दूर करो। नतीजा ये हुआ नतीजा यहां तक पहुंच गया कि खेती बाड़ी सब बेच दे नारी ने बात बताई है। अब ये शहर में हमें अच्छो ना लगे तो लला अब तो हम अपने मायके रहे। खेती बाड़ी सब बेच दे नारी ने बात बताई है। और चलो रहेंगे पियर में मोई याद करती हो जाई है। परिणाम ये हुआ जब बाने जगह कि चलो हम अपने पियर में रुकेंगे, लेकिन वे मने कन्नवाए कहाँ आते जो कहें ताई में राजी। चले हैं दोनों वर्तन कपड़ा फिर बाद भ्रात ससुराल में पहुंचे गई है। पैसा से खेत खरीद न सके कछु वक्त मिलो ना भाई है। जो कुछ घर में खेती बेच गए थे पैसा तो खेती ना खरीद पाई, यानी घर से खेती बेच गए पे गांव से और पैसा से खेती तो ना खरीद पाई। नतीजा ये हुआ पैसा कहाँ चला गया? शिवम गौर करो मेरे शब्दों पे। अरे कछ तो गए हैं पिक्चर में, कछ जेवरात बनवाई है, कछ जीव के स्वाद में चले गए जो रोज जलेबी। परिणाम ये हुआ दोस्तों जैसे ही ससुराल में पहुंचे हैं तो आनंद के साथ में वो औरत तो मौज उड़ा रही है, लेकिन वो खेती का जो पैसा पिक्चर देखने में सब चलो गो। कछु की बेसर बनवाए लई, कछु की नथुनिया बनवाए लई और कछ जलेबन में चले गए। अब वो सब बराबर हो गए, यानी अब अपनी औरत के कहने से ससुराल में रहने लगे। फिर उसके बाद में भगवान की कुछ ऐसी दया भाई, का भाई दया के पैदा हुई गए दुई लाल। सुनो कर ख्याल सभा के भाई और ससुराल में कर रहे मजदूरी कर रहे हैं गुजर चलाई। बारे औरत के शिकंजा में फंसने वाले पुरुष ससुराल में मजदूरी कर रहे हैं और बिन लिपस्टिक लगाए 24 घंटा। वो औरत और दिन भर करे सिंगार, दिन भर करे सिंगार रही हर साई नारी मेरे भाई। और कर्म देख के लड़े रोज हो जाई, कर्म देख के लड़े रोज हो जाई। अब पति तो ससुराल में मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो औरत आनंद के साथ में रह रही है दोस्तों। लेकिन भौजाई की
काऊ तरीका से नाय बनी व बोली, अगर तू ऐसी अच्छे तरीका की होती तो तू घर बेच के खेती बेच के हमारे घर में क्यों आती। एक दिन घर लड़े रोज भाजाई है तेरी, चली समझ नहीं आई है घर में। उनको श्रृंगार देख के करके भौजी उनकी बहुत नाराज हो गई, और जब भौजाई नाराज हो गई, कही बाप ने लाडली रोज होती तकरार। एक दिन बाप ने कही औरत के यानी उस पति के ससुर ने, और पुत्र पति को संग ले जाओ घरे सुकुमार। बाप ने कही ललित तुम्हारी भौजाई से तुम्हारी बनते ना है, तुम ऐसो करो हियन तो चली जाओ। तो घर तो पहले बिक गयो, पहुंचे फिर बाजार, और नार की चलती में भो कोई घर को बनता ढार। अब घर तो जो था वो पहले ही बिक गया, अब बाजार में जाके रहने लगे। अंत में नतीजा ये हुआ दोस्तों, और सोचने लगी कहाँ मेरे पति मजदूरी करते हैं, खेती भी नहीं रही, परिवार भी नहीं रहा, घर का बंटा ढार हो गया। और परिवार का फिर तो सोचने लगी वो औरत, अब नाई हुई है जग गुजारा हमारी है। वो औरत ने एक दिन मन में सोची, हुई गई के संग जाके ख्वारी है। औरत सोचने लगी रवि अब हमें जो लगता है कि जाके संग में हमारे पति के संग में गुजरना हो रहा है। बाद में करी और संग यारी है, हुई रही प्रेम में मतवारी है। एक दिन वो औरत ने अपने प्रेमी से बोली, आप घबराओ नहीं, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। और पति को भूल गई, ये प्रेमी से बोली रवि ऐसे हम चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। अरे फेंक देने न निकार दो घर, और की ओर जो करे तुम ही को कहे तुम ही को सराय। अरे चले दे रहे जग में, तोले हम प्रीत की रीत निभाए। अपने प्रेमी से बोली है, परिणाम ये हुआ दोस्तों, वो औरत जो बदचलन हो गई, अपने पति को भूल करके दूसरे से हित कर लिया। और जब हित कर लिया तो एक दिन उस पति ने अपनी पत्नी की चाल को समझ लिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी स्त्री मुझे भूल गई। तो पति अब उठे बैठे भैया रवि उन्हें चैन न पड़े, एक ही बात मन में सोच रहे हैं। तो देखे नारी की चाल तो तन को ख्याल दो है बिसारी, सब जीवन गो मेरे भीतरे के करके तावेदारी। बाजी वाह, जब पति ने देखा मन में सोचने लगा जिस औरत के पीछे सारी जिंदगी हो गई तावेदारी करते हुए, अब वही औरत हमें धोखा दे गई। देखे नारी की चाल की तन को ख्याल दो है बिसारी के दो है बिसारी, सब जीवन गो मेरे भीतरे के करके तावेदारी। और तो न भई मेरी नारी के जुल्म गुजारी रही घरवाली, जाके पीछे घर वाले न सब बिगारी।
पति को क्रोध जब आया है, अरे सो झटका लगो जिगर पे हाथ में सोटा लो उठाए, और करके याद हाय जग और करके याद हाय जीवन की रो नारी को मारू लगा। और ऐसो धक्का लगो जिगर पे तीनों तिल को हो सुरसारी, और अपने प्रेमी को बुलवाई के नारी ने तब कही सुना। नतीजा ये हुआ दोस्तों, जैसे ही उसने देखा कि मेरी औरत बचलन हो गई तो उसने हाथ में डंडा लेकर के धमकाया, नादान सारी जिंदगी हो गई तेरी तावेदारी करते हुए, तू हमें भूल गई। उस औरत ने प्रेमी को बुलवाया, जवाब दिया तुम एक काम करो। कौन सा? तो बोली तुम देव मेरे पति को मारी है, तब वहीं मिटे दुविधा सारी है। प्रेमी से बोली मेरे पति को मारो, जाको भगवान काटो, वैसे ही बिना मतलब में। दिल मगन भाई वो नारी है, उत प्रेमी रहो बिचारी है। दिल दोस्तों, जिस वक्त वह औरत बोली अपने प्रेमी से आप हमारे पति को जान से मार दीजिए, हम तुम्हारे साथ खुश और आनंद के साथ में जिएंगे, अंत में परिणाम ये निकला, औरत ने क्या किया रवि, अरे पति को मारने की दोनों ने कर ली नी तैयारी। सारी जिंदगी पागल बन के रहा, उसी को मारने के लिए तैयार हो गई वो औरत। यानी जिस घर में औरत की चलती है, जिस परिवार में नारी की मालकी होती है, उसका क्या नतीजा होता, तो आइए गौर करते हैं। पति को मारने की दोनों ने कर ली नी तैयारी, और गोदा में लेके राखी रे, गोदा में लेके राखी रे, सोई बन गई नागिन कारी। पति उस पत्नी के लिए फूलों का हार रखता था, आज वही पत्नी पति के लिए गरसा की धार तैयार करके रख रही है रवि। क्या नतीजा हुआ? महाराज पति को गरसा धरो समारे, और हार की गद्य परंपार भज गए घर से भरतार, और हर गद्य परंपार के घर से भज गए वो भरतार। सोई खबर इस पाई के नारी ने फिर गई पिछाई है, सोई खबर पाई के नारी ने तब गई पिछाई है। जिस समय दोस्तों वो औरत अपने प्रेमी से मिलके बोली है, महाराज तुम हमारे पति को मार दो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा पति जिंदा रहे। नतीजा ये हुआ कि पति को न जाने कैसे खबर मिल गई कि मेरी स्त्री छल करने जा रही है। वो रात में ही बेचारा भाग गया। इधर वो पत्नी अपने पति की याद में बिल्कुल भूल गई, और अपने प्रेमी से एक दिन बोली है, क्या बोली है? प्रेमी से बोली है कि अगर तुम न होते, प्रेमी से बोली है रवि कि अगर तुम न होते ओ मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता अगर तुम न होते।
पति तो बेचारा महात्मा बन के भीख मांगने लगा। घर छोड़ने के बाद औरत के डर से भाग गया, लेकिन वो प्रेमी के पास में बैठ के बोली है, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता। गिन गिन के तारे गिन गिन के तारे अकेले अकेले, हजारों गम में खाती गोते। अगर तुम उस्ताद जी रवि आदम नदौरा वाले, क्या बात है। प्रेमी के पास में बैठने के बाद में बचलन औरत कहने लगी है, अगर तुम न होते न जाने हमारा क्या हाल होता। समझा करके बोली है, अब एक काम करो, तुम हमारे ही पास रहो। रहा मेरे साथ में सेवा करूंगी, मैला जीऊंगी। रहने को मेरे कसमें खुश ही रहो तुम, रहने को मेरे कसमें खुश ही रहो तुम। होता वही जो किस्मत में होता, अगर तुम न होते। दिन दिन के तारे अकेले अकेले, गिन गिन के तारे अकेले अकेले। होता वही जो किस्मत में होता, अगर तुम न होते। जवाब दिया, अगर तुम न होते न जाने हमारी क्या दशा होती, तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाते। तुम ऐसा करो ना, ये कपड़ा गंदे हो गए, ये कपड़ा गंदे गए, उतारो, चलो हम साफ कर रहे। और कहाँ पति पे वो कपड़ा खुद अपने साफ करवाती थी शिवम भैया, अब वो कह रही है कपड़ा उतारो, हम साफ कर रहे। नतीजा ये हुआ दोस्तों, वो प्रेमी की जो पत्नी ने, वो प्रेमी से पत्नी बोली है, किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट। वो प्रेमी की पत्नी ने वो औरत को किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट। उस दिन प्रेमी ने कही, सो बदल गए सब ठाट। परिणाम ये हुआ दोस्तों, जैसे ही पत्नी ने समझा कि मेरा पति किसी और औरत के शिकंजा में फंसा हुआ है, वो प्रेमी की पत्नी ने, तो औरत पहुंची अपने पति के पास में, और वो प्रेमी ने अरे बुरी तरह से नारी फटकारी। कब पति को तो भूल गई, प्रेमी के पास में पहुंची, लेकिन प्रेमी अपनी पत्नी के शिकंजा में फंसा हुआ था। वो औरत को बुरी तरह से नारी फटकारी, मेरी नारी तेरी गारी,
पत की नाय भाई तू प्यारी। दोस्तों प्रेमी ने तुरंत ठुकरा दिया, जवाब दिया जब तू अपने सगे पति की जब नाय भाई तो तू मेरी क्या हो सकती है। मेरे घर में बवाल फैला है, ऐसा करो मेरी औरत मुझे बहुत गालियां देती है। इतने वचन सुनने के बाद में भैया शिवम अंत में उस प्रेमी ने ठुकरा दिया। नतीजा ये हुआ और कर्म देख के मम्मी ने और बेटन को दाई निकारी। जब लड़का बड़े हो गए वे दो पुत्र हते, जब कर्म देखे भाई माता के और कर्म देख के मम्मी के बेटन ने दाई निकारी। पति प्रेमी सब छूट गए, अब घूम रही मारी मारी। कोई नहीं मिला, आत्महत्या जब करवे को गई रेल की पटरी पे लेट गई। लेकिन भगवान की ऐसी दया भाई, मरी ना गोड़ कट गए। ऐसे मत थोड़ी कुदिशा होते हैं रवि। महाराज नरमन महाराज डारे मन में पछताती है, पति अपने की याद हमेशा दिल में करती है। मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊं। अरे कैसे पाऊंगी किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊं। दोस्तों औरत को पछताने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। नतीजा हुआ पैर भी कट गए, औरत भीख मांग रही है, बच्चों ने निकाल दिया। तो एक औरत बोली का भीख क्यों मांग रही हो, अब तो तुम्हारा क्या हाल था, अब तुम्हारा हाल क्या है। तब औरत बोली बहन क्या कहें तुमसे, अरे छूट गए सब गहना के सुर, रूठ गयो बहनारी कई स्वर, रूठ गयो बहना। कह रही है कि ईश्वर रूठ गए। अब ये नहीं मालूम है कि कर्मों का फल तो भुगतना ही है, उसके बाद दुनिया से जाना है, सोच रही है। और बहुविधि से पति ने समझाया, पर मेरे समझ कछु नहीं आया। ना मानो पति को के ना भाग्य मेरो फूट गयो रे बहना रे, भाग्य मेरो फूट गयो बहना। दोस्तों इस तरह से वो औरत पछता रही है अपनी करनी पर। मेरा मतलब है जहां औरत की चलती है उस घर में सत्यानाश हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस ग्रामीण टीवी चैनल कंपनी की तरफ से वो औरत रोकर के अपनी सहेलियों से कह रही है, अरे छूट गए सब गहना की स्वर,